आज तो मज़ा ही आ गया। स्कूल से सीधा मामा जी के रिसेप्शन में पहुंचा और वहाँ से खाना खा के चुपचाप वहाँ से निकला। कोई काम नहीं करना पड़ा मुझे, गलत मत समझना, लेकिन इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा काम करके थक चुका था और आज मैं वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि 19 को एग्ज़ाम है और 18 को रात में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके काम आ सकता है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, इसका आंसर मुझे बताना है। तो इसके देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक जल्दबाजी में होते हैं, जिनको जल्दबाजी में सोल्यूशन नहीं मिला तो चले जाएंगे वीडियो को स्किप करके। जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है तो उनके लिए पहले सॉल्यूशन कर दूंगा और उसके बाद जिनको डिटेल में भी जानने में इंटरेस्ट होता है उनके लिए बाद में। तो थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मैथड समझ लो। एक फार्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 पे पावर T2 अपॉन T1। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जहाँ पे T1 क्या है, T1 जो है पहला समय है और T2 जो है बाद वाला समय। वही N2 क्या है, बाद वाला गुना, बाद वाला गुना मतलब समझ रहे हो कितना गुना हो जा रहा है। और N1 क्या है, पहले वाला गुना, पहले वाला गुना। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले पे N2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बाद N2 क्या है हमारा बाद वाला गुना, तो बाद में 8 गुना हो जा रहा है तो N2 की जगह पे हमने 8 रखा बराबर N1 की जगह पे कितना, पहले कितना गुना हो रहा था, पहले 2 गुना हो रहा था तो हमने 2 रखा। अब पावर में T2 अपन T1, T2 क्या है हमारा बाद वाला समय, तो बाद वाला समय कितना है, बाद वाला समय हमें मालूम नहीं है तो उसको हम T2 ही रहने देते हैं। लेकिन पहले वाला समय हमें मालूम है वो कितना है 15 वर्ष है तो नीचे 15 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आता है आंसर। तो अब यहाँ पे 8 बराबर 2 पे पावर T2 बटा 15 लिखा हुआ है, तो 8 को हम 2 की घात के रूप में अगर लिखें तो 2 की घात 3 बराबर आएगा 2 की घात T2 बटा 15। ठीक है, तो अब जब आधार सेम है तो घात भी सेम होना चाहिए, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा हमारा T2 बटा 15 के, और इस हिसाब से T2 बराबर आ जाएगा 3 गुने 15, 15 तिया 45 वर्ष, और 45 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि है हमारा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया, यही शॉर्टकट मेथड था। तो जिनको सिर्फ इस शॉर्ट ट्रिक में इंटरेस्ट था उनको समझ में आ गया, उनके लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अब उनके लिए जो लॉन्ग मेथड में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको पता होता है कि अगर ये भूल गया फॉर्मूला तो कैसे करेंगे, उस केस के लिए तो जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नॉर्मल वाला फार्मूला मालूम होगा, वो होता है हमारा A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर N, जहाँ पे P क्या होता है हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, A हमारा मिश्रधन होता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो आता है हमारा वो A है, R जो है हमारा इंटरेस्ट का रेट है और 100 तो जान ही रहो, और N जो है वो टाइमिंग है। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो A की जगह पे हम 2P लिख सकते हैं। 2P क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 गुना हो रहा है, तो P की जगह पे तो P ही रह गया 1 प्लस R बाई 100 पे पावर N की जगह पे 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो यहाँ 15 लिखा। अब बहुत सारे लोग ना इसी को देख के भयभीत हो जाते हैं। भयभीत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप देखो जब पावर में 15 है तो बैंड तो ये ऑलरेडी बजाने वाला है, लेकिन समझदार लोग बैंड बजने से कैसे बच जाते हैं आपको वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो P से P कैंसिल हो गया, हमारा इधर बचा 2। अब 2 जो है बराबर में 1 प्लस R बटा 100 पे पावर 15 है, तो अगर हम 15 को इधर करें तो क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर बराबर अगर 25 लिखा हुआ है तो x बराबर हमारा रूट उधर जाके स्क्वायर उधर जाके रूट में चला जाता है। तो रूट का क्या मतलब होता है, तो रूट का मतलब तो यही होता है ना कि 25 पे पावर 1/2 हो रहा है। इसका मतलब कि अगर ये 15 इधर आता है तो हमारा होगा क्या 1/15, 2 पे पावर 1/15। अब 2 पे पावर 1/15 कितना आएगा, ये भी देख के बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे यार ये तो कैलकुलेशन में डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखते रहना कैसे आसान बनाया जा सकता है इसको। R/100 है ना, R/100 बराबर क्या होगा, ये प्लस में है उधर जाके माइनस होगा तो 2 पे पावर 1/15 माइनस 1, और R बराबर कितना, तो R बराबर 100 इंटू 2 पे पावर 1/15 माइनस 1, ये है R की वैल्यू। तो R की जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ है इसको साइड में लिख लेते हैं पहले, 100 2 पे पावर 1/15 माइनस 1। ठीक है, इतना तक तो हो गया हमारा। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस कह रहा है कि धन जो है 8 गुना हो जाना चाहिए और समय हमें मालूम नहीं है।
तो धन 8 गुना है तो a की जगह पे हम 8p लिख सकते हैं, बराबर में p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और पावर में n, क्योंकि समय हमें मालूम नहीं है, यही n हमें पता करना है, ठीक है। तो p से p तो यहाँ भी कैंसिल हो गया है हमारा, 8 बराबर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस r बटा 100 पे पावर n। अब n को अगर हम इधर करें तो ये हमें मिलेगा 1 बटा n, 8 पे पावर 1 बटा n, बाकी सब कुछ तो हमारा यहाँ पे है ही। अब ये जो 1 है ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हम r बाई 100 अगर देखते हैं तो हमें मिलता है 8 पे पावर 1 बटा n माइनस 1, ठीक है। अब r बराबर देखते हैं तो ये भी 100 यहाँ भी जाके मल्टीप्लाई होगा 8 पे पावर 1 बटा n माइनस 1। अब r का वैल्यू इतना भी है और r का वैल्यू इतना भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों तो r है, दोनों तो इंटरेस्ट का रेट है और इंटरेस्ट का रेट इसमें बदल नहीं रहा है। तो इंटरेस्ट का रेट अगर बदल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये दोनों r की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर दोनों r की वैल्यू सेम है तो दोनों को हम सेम रखते हैं इस तरह से, 100 8 पे पावर 1 बाई n माइनस 1 बराबर इधर 100 2 पे पावर 1 बाई 15 माइनस 1। 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब 8 की घात 1 बटा n माइनस 1 बराबर है 2 की घात 1 बटा 15 माइनस 1, तो दोनों तरफ माइनस 1 है तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ क्या हो रहा है, इधर 8 की घात 1 बटा n है और इधर 2 की घात 1 बटा 15 है, तो 8 को तो हम कहीं ना कहीं 2 के घात के रूप में लिख ही सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 बटा n। 3 बटा n कहाँ से आया, तो 2 की घात 3 जो है वो 8 होता है, तो इसलिए 3 ऊपर चला जाएगा और 3 बटा n बराबर रहेगा 2 की घात 1 बटा 15 के। और इस तरह से जब आधार सेम है तो घात भी सेम होगा, तो यानी 3 बटा n जो होगा वो बराबर होगा 1 बटा 15 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 45, इधर आएगा n और n बराबर हमारा आ गया 45 वर्ष। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को कमेंट करके भी बताना, हाँ थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से सारी वीडियो रिकॉर्ड करके 19 तारीख को, तो जाहिर सी बात है 19 से पहले सारे अपलोड तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बाकी के जो टीचर वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन बचे हैं ना 4-5 जो भी, वो सारे के सारे मैं कल के डेट में अपलोड कर दूँगा। तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।